तो दो शानदार शेयर के बाद अब तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। हर्ष बताइए। जी, एक और पीएसयू स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एचएल के बाद एनटीपीसी की हम लोग, सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 459 रुपीज़ का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा बर्नस्टीन हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, तमाम की जो टारगेट्स हैं बिल्कुल इसके आसपास ही हैं यहाँ पर। अब रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि वित्त वर्ष 2032 तक के लिए जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी क्षमता के जो लक्ष्य हैं वो 149 गीगावाट तक कर दिए गए हैं, जबकि पहले 130 गीगावाट थी। इसकी बड़ी वजह जो है रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में सेक्टर्स में लगातार बढ़ना और साथ ही यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन दामों की कमी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कार्बन बैटरी के ऊपर कंपनी काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रही है, कैपेक्स जो है वो बढ़ा रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जिस तरीके से भारत में जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे। वैल्यूएशन जो है इनको काफ़ी फिजिबल लग रही है, सस्ता लग रहा है इनको यहाँ पर। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच में अर्निंग पर शेयर 45% और साथ ही यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 230 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक। एनटीपीसी में अब फिर जो है लंबी सुस्ती के बाद पावर सेक्टर में अब हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी पॉजिटिव बातें हो रही हैं। लग रहा है अब जान आने वाली है। 459 के टारगेट एनटीपीसी पे, सीएलएसए की रिपोर्ट है। क्या सलाह रहेगी प्रियांक जी, आप बताइए ज़रा। टारगेट यहाँ पर काफ़ी ऊपर के निकल के आ रहे हैं। जी सर, एनटीपीसी पर सर मैं बुलिश हूँ, बिल्कुल मेरा बायस बुलिश है। फिलहाल साइडवेज चल रहा है, नो डाउट उसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है, जो कि एक बढ़िया जगह होती है इन्वेस्टर के लिए बाई करने के लिए। थोड़ा पेशेंस जरूर दिखाना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। कई बार 2-3 महीने तक आपको जो है कुछ खास रिटर्न नहीं दिखता, लेकिन जब ब्रेकआउट आता है तो फिर सब्र का फल मीठा वाली कहानी देखने को मिलती है। मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। 368 से लेके 400 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 397 टू बी एग्जैक्ट। तो 368 से 397 के बीच तो मैं भी इसको टारगेट कर रहा हूँ। 459 क्या हो जाता है सर, ऑल टाइम हाई हो जाता है, नया ट्रेडेड प्राइस हो जाता है, तो बिल्कुल पहुंच सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, वजह है, फंडामेंटल्स हैं, तो वहां पहुंचने में कुछ बुराई नहीं है। बट वो एक काफी लंबा टारगेट हो जाता है, जिसके लिए आपको हो सकता है 1-2 साल 3 साल भी वेट करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल जो बायस है वो बुलिश है, तो उतने बड़े टारगेट्स के लिए तो नहीं, बट हाँ बुलिश डायरेक्शन। और 368 से 397 के टारगेट के लिए मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है। तो ये वैसे भी सीएलएसए की रिपोर्ट काफ़ी थोड़ा सा